हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आज की तारीख है 15 अगस्त 2024। आज हमारे देश को आज़ाद हुए करीबन 78 ईयर्स कंप्लीट हो गए। हमें आज़ादी मिली 1947 में। 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज उसी को बहुत साल बीत गए। तो आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसके बेसिस पर जानेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था, वो कैसे गुलामी का पूरा दौर था, किस तरह से हमने उसमें से बाहर निकले हैं। और आज हम मतलब कई सत्ता पर कई देशों के साथ आज हम compete कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े देश, ब्रिटेन, अमेरिका हो गया। हम टेक्नोलॉजी में भी अच्छा कर रहे हैं, खेती में भी अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमी में हम आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा कर रहे हैं। कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आज हम अच्छा कर रहे हैं। हमने चंद्रयान भेजा, परमाणु बम हमारे पास है, मतलब बहुत ही आगे बढ़े। तो ये सब सिलसिला स्टार्ट हुआ था जब विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर होने लगे थे। विदेशी विदेशी आक्रमण में हुमायूं भी आ गया, औरंगजेब आ गया, अकबर आ गया, मुग़ल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, वो सब आक्रमण के बाद ही हो रहे थे। हमारे पर बाहर से आक्रमण स्टार्ट हुआ 12वीं सदी से। भारत पर 12वीं सदी से ही मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। आगे जाकर के वो सत्ता उसके पास आई, जहांगीर के पास आई। बाद में आए पोर्टुगीज़ आए थे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए। उसने बिजनेस किया, आगे बढ़े। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा ने भारत की खोज की। वास्को द गामा जो पहले थे, जो भारत आए थे। उसके बाद आगे 1600 की साल में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी की स्थापना हुई, जो हुई ब्रिटेन में। और एलिजाबेथ ने उसको परमा प्रमाण दे दिया कि जाओ तुम भारत में जाकर बिजनेस कर सकते हो। तो 1600 में इस्टेब्लिश्ड हुई और वो 1602-3 में भारत में आई। भारत में आकर उसने सूरत पर अपनी पहली कोठी स्थापी। सूरत से अब उसका बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मुंबई पर, उसके बाद कालीकट, नीचे जाते गए दक्षिण का एरिया कवर करते गए। वहाँ पर एक पोर्टुगीज़ कर रही थी, वो भी साउथ में थी। तो ऐसे फ्रेंच आ गए, डच आ गए, वो सब आने लगे थे। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद सत्ता में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा। अंग्रेज़ों को हमारी राजनीति में घुसने का एक मौका मिल गया। अब अंग्रेज भी हमारी राजनीति में घुस रहे थे। अंग्रेज ने अपने हाथ में एक शासन व्यवस्था ली। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने जिसको ज़रूरत थी सत्ता बचाने के लिए सेना की, तो उसने सेना देना स्टार्ट किया। और कर जो वसूलने की ताकत थी वो उन राजाओं के पास से अंग्रेज़ों ने ले ली। तो इसी तरह से सत्ता धीमे धीमे, धीरे धीरे कर के अंग्रेज़ों के पास आने लगी। आखिरी उसके बाद कंटिन्यूस उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। अब समय आता है 1857 का, जो सबको पता है, जो भी पढ़ रहा है उसको पता ही होगा कि 1857 में स्वतंत्र संग्राम भारत में हुआ। बहुत बड़े लेवल पर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसके आगे भी कई विद्रोह हो चुके थे। जो नीड थी, जो मतलब फाउंडेशन होना था, वो आगे कितने जो ऐसे विद्रोह थे उन्होंने फाउंडेशन ऑलरेडी मान दिया था। तो तभी से अब स्टार्ट हो रहा है क्या, 1857 का विद्रोह। उसमें कुछ ऐसा होता है कि उस टाइम पर जो राष्ट्रवाद था, जो राष्ट्रवाद की सोच थी, वो उस टाइम बहुत एक्टिव हुई। उसमें कई पत्रकारों का भी योगदान था कि वो लिख रहे थे, वो पर्चे बांट रहे थे कि भाई राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है। कई समय उस समय पर न्यूज़पेपर जैसे आज है, वो उस ज़माने में भी कई अलग अलग भाषाओं में न्यूज़पेपर छपने लग गए थे। तो उसी वजह से भारत में जागृति थोड़ी सी आई और वो पहला प्रयास था हमारा आज़ादी का। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था लोगों के मन में कि हम आज़ाद होकर एक डोमेन या एक देश बनाएंगे। तब सब लड़ रहे थे अपने अपने राज्यों को बचाने के लिए, अपने अपने वंश को बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए।
और तब डिक्लेयर भी कर दिया था कि अगर हम आज़ाद होंगे तो जो बहादुर शाह सेकंड थे उनको हम दिल्ली का सल्तनत बनाएंगे। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा 1857 में ऐसा नहीं था कि हम इंडिपेंडेंस कंट्री बनाएंगे, वहाँ पर भी राजाशाही चलने वाली थी। तो इस तरह से सब कुछ हुआ। उसके बाद आया 1921 में गांधी जी 1916 के आसपास गांधी जी भारत में आए। वो अफ्रीका में बहुत पॉपुलर होकर आए थे। उन्होंने वहाँ पर कई आंदोलन किए, कई अ, बहुत ही अचीवमेंट वहाँ पर उसने पाई थी। गुरु को सबक सिखाया था कि जो रंग भेद था उसके आवाज़ उसके सामने आवाज़ उठाई थी। गांधी जी भारत में आकर बहुत बड़े हिंद छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण खेड़ा और जो दांडी पद यात्रा, तो बहुत ही उसने काम किया। और आखिर में हाँ एक बात रह गई कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हम पर प्रभुत्व था वो ख़त्म हो गया। और वहाँ पर किसने शासन संभाला? उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने हमारे ऊपर रूल किया। और 1857 में जो रूल आया उनको कहते हैं रानी एलिजाबेथ ढिंढोरा। तो उसके बाद बारी आती है कि 1946 में भारत को कहा गया कि अगर आप चाहे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। तब बाबा साहब आम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उन सब ने इकट्ठा होकर के टोटल 293 लोगों ने इकट्ठा होकर, शायद हाँ उतने ही लोग थे, तो उन्होंने इकट्ठा होकर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ तक बहुत बढ़िया था, ठीक था। अब बारी आई जब हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश आधी रात को आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। और उसके बाद जो भी रियासतें थी उनको कहा गया कि आपके पास 3 ऑप्शन है। अब पहला ऑप्शन है आप भारत में मिल जाइए, दूसरा ऑप्शन है आप पाकिस्तान में मिल जाइए, और तीसरा ऑप्शन था कि आप इंडिपेंडेंस अगर रहना चाहो तो रह सकते हो। तब सबसे बड़ी भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी भूमिका थी। उन्होंने क्या किया, 262 रजवाड़े थे उनको उन्होंने मर्ज करना स्टार्ट कर दिया। और करीबन सब मान गए। 3 रजवाड़े ऐसे थे जो नहीं माने थे। उसमें पहला था कश्मीर, दूसरा था हमारा जूनागढ़ और तीसरा था हमारा हैदराबाद। जूनागढ़ में क्या हुआ फिर? जूनागढ़ में सरदार पटेल को पता था कि वहाँ का जो राजा है वो क्या कहते हैं वो मतलब मोमेडियन था। और वहाँ पर जो राजा था जूनागढ़ का वो मोमेडियन था। और वहाँ पर जो प्रजा थी उनमें सबसे ज़्यादा हिंदू थे। तो पटेल को पता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि यहाँ पर हिंदू का वर्चस्व है, तो वो लोग हिंदुस्तान में ही आना चाहेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो वोटिंग हुई कि कहाँ पर प्रजा को जाना है। उसमें सौराष्ट्र राज्य के जो एक असेंबली थी उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद बारी आती है हैदराबाद की। तो हैदराबाद ने कहा था कि हम 1 साल तक ऐसे ही रहना चाहेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। उसके बाद आए जम्मू कश्मीर, मतलब कि कश्मीर में। तो कश्मीर का बहुत ही सिंपल सा फंडा था कि कश्मीर में कोई ऐसा उनको आज़ाद रहना था कश्मीर को, लेकिन वहाँ पर आज़ाद रहना मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि भारत से तो आक्रमण होंगे नहीं, पाकिस्तान उनके ऊपर आक्रमण कर सकता था। और ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान ने उनके ऊपर आक्रमण किए और उनसे सत्ता लेने की कोशिश की। लेकिन जब आगे जाके वहाँ के जो राजा थे हरीश सिंह, जो हिंदू थे, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी। और तब माउंट बेटन ने कहा कि पहले वो अगर हस्ताक्षर पर साइन करेंगे कि हम भारत में विलीन होना चाहते हैं तभी आप मदद कर सकते हैं, वरना एक इंटरनेशनल इशू बन सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
हरी सिंह जी से कहा होगा कि आप पहले साइन कर दीजिए, बाद में ही हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर हरी सिंह से साइन ली और कश्मीर का हमारे अंदर जुड़ा हो गया। उसके बाद जो टाइम आया आगे, उसके बाद हैदराबाद का टाइम आ गया। हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहता था, तो वहाँ पर तो पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे उस टाइम पर पे, और वाइस प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उसने कहा क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बड़ी चालाकी से वहाँ पर ऑपरेशन विजय करवाया। तो इस तरह से पूरी कहानी के साथ आज जो भारत हम देखते हैं वो भारत बहुत संघर्ष के बाद बना है। तो जितना बने उतनी हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए, हमको सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस।